इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के गंज डुनवारा में मौजूद हूँ। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग जो है गंज डुनवारा में रखी गई है, जिसमें मुस्लिम समाज के तमाम लोग जहां इकट्ठा हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज़हीर खान जी। ज़हीर भाई, लोकसभा का चुनाव जैसे नज़दीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने तैयारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं, किसी पार्टी से एक तरफा चुनाव है। इस बार इंशाल्लाह 400 पार करेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपकी जनता के बीच में? मुद्दा तो हमारा हमेशा से ही रहा है, विकास का मुद्दा रहा है और गुड गवर्नेंस का रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है आप देखिए, लोकसभा की और विधानसभा की तमाम सीटें हैं, यहाँ मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से। क्या मुस्लिम समाज को किस तरीके से जोड़ेंगे आप जो है भारतीय जनता पार्टी में? ये सवाल बहुत पुराना हो गया है। अगर मुस्लिम भाई को टिकट दिया जाएगा तो अगर वो जीत के आएंगे, पार्टी एक सर्वे करती है, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाता है, या कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जीतने वाला कैंडिडेट होगा मुस्लिम भाई तो भारतीय जनता पार्टी सामने से आगे टिकट देगी। नहीं, 403 सीटें हैं यहाँ, जो है कोई तो सीटें होंगी जितना जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी अपना मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे। भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए टिकट नहीं देती, जीतने के लिए देती है। मैंने कहा ना कि मुस्लिम भाई अगर जीतने वाला होगा तो भारतीय जनता पार्टी सामने से आगे वोट। अच्छा, लोकसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, कितने टिकट जो है मुस्लिम को मिल सकते हैं? ये देखिए, ये सब पूछना गलत है। जो जीतने वाला होगा उसी को टिकट मिलेगा। हिंदू मुस्लिम मत करिए यहाँ पर। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास है। देखिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मुसलमान भाई आ रहे हैं, पार्टी जुड़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी है। तो यकीनन जो भी होगा पार्टी फैसला लेती है सर्वे के आधार पर, और अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर जीतने वाला होगा ज़रूर पार्टी टिकट देगी उसको। तो देखिए, जो भी मुस्लिम जो है यहाँ उम्मीदवार जीतने लायक होगा, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। इसी कड़ी में मेरे साथ में जो है बॉलीवुड के स्टार रहमान भाई मौजूद है। रहमान भाई, आज जनपद कासगंज में आपका स्वागत है और A to Z इंडिया न्यूज़ में भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज बड़ी खुशी है गंज गुड़वाड़ा में जो भी मुझे आके यहाँ आया हूँ पहली बार, और मुस्तफ़ा भाई के पास आने के बाद मुझे बड़ी खुशी है। ज़हीर भाई मुझे लेके आए हैं और मुस्तफ़ा भाई की, और आज ये कौसर पैलेस है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रखा गया ज़हीर भाई की वजह से, जो एक बीजेपी का एक बड़ा ज़ोर शोर है। तो यहाँ एक म्यूज़िकल पार्टी भी जो जिससे एक माहौल बनेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मस्ती होगी, धमाल होगा आप लोगों के और हमारे बीच में। जिस तरीके से अब मुस्लिम समाज भी जो है भारतीय जनता पार्टी से धीरे धीरे करके जुड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी किस तरीके से आए जो मुस्लिम समाज भी जुड़े? देखिए, जब तक सोच चेंज नहीं होगी, सोच पे ही डिपेंड करता है हम क्या बात करते हैं और सामने वाला कैसे समझता है। तो समझने के ऊपर है। आदमी मोहब्बत से समझेगा तो पूरी दुनिया ही मोहब्बत की दिल आईना होता है, जैसा देखे वैसी दुनिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हमेशा कांग्रेस मुस्लिम समाज ने वोट दिया है, उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो है कोई भी लीडर अभी तक मुस्लिम समाज में नहीं कांग्रेस ने पैदा किया, नहीं समाजवादी पार्टी ने, सिर्फ जो है इस्तेमाल किया है। और हमेशा आप देखते हैं मुस्लिम समाज ज़्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़ता है, लेकिन कोई भी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आवाज़ उठाती है, उस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए कोई भी आवाज़ जो है नहीं तो समाजवादी पार्टी ने उठाई, नहीं जो है कांग्रेस ने उठाई, नहीं किसी अन्य पार्टी ने उठाई है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के साथ जुड़ रही है? क्या मैसेज है मुस्लिम समाज के लिए? देखिए, दूर रह के तो कभी भी कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। जब तक हम लोग किसी से ज्वाइन नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, उसके विचार नहीं समझेंगे, जब तक हम मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे तो हमारे सोच में चेंज आएगा और एक रिश्ता बनेगा। तभी जब आदमी किसी को अपना करना होता है तो या तो अपना बना ले या किसी का अपना बन जाए, हो जाए। तो जब तक आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक सोच का मालूम नहीं पड़ता। और जब अपना इकट्ठे हो जाते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है। वो मेरा भी कहना मानेंगे, हम उनका भी कहना मानेंगे। एटा लोकसभा की जो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, आज म्यूज़िक का भी प्रोग्राम रखा है ज़हीर भाई ने और मुस्तफ़ा भाई ने कौसर पैलेस में, तो एक म्यूज़िक का आनंद भी लें, क्योंकि ज़हीर भाई हमारे आए हैं और बीजेपी के उसमें टाइम में एक बहुत अच्छा एक माहौल है यहाँ म्यूज़िक का, तो वो हम लोग एंजॉय करने आए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मुस्लिम समाज से क्या अपील करेंगे आप? बिल्कुल देना चाहिए। जो जब तक मिलेंगे नहीं तो वोट देने के बाद ही तो एक मोहब्बत बढ़ेगी। वोट देंगे, जब मोहब्बत होगी तो उनकी बात भी मानी जाएगी और आप उनकी बात मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड स्टार
जी रहमान भाई, और मेरे साथ में अब जिला अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी कासगंज। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी ने अपना तो प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है और अब बारी आपकी है। क्या उम्मीद है आपको एटा लोकसभा पर इस बार? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और योजना है वो आम जनता के लिए, गरीब किसान परेशान सभी लोगों के लिए हैं। और जब इतने बड़े स्तर पर उनका विकास किया जाता है तो जनता स्वतः ही जुड़ जाती है। और रही बात प्रत्याशी घोषित करने की, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है और जो भी होगा कमल के फूल से ही जीतेगा। क्या कोई अजूबा होगा? जैसे भारतीय जनता पार्टी एकदम अजूबा करती है, अचानक प्रत्याशी जो है एक नया चेहरा कार्यकर्ताओं में से ही जो है उतारती है, क्या इस बार भी ऐसा कुछ होना है एटा पर? क्या जैसा आपको मालूम है, ये एटा लोकसभा सीट स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की कर्मभूमि है और यहाँ से उनके बहुत ही लोकप्रिय पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया जी यहाँ चुनाव लड़ते हैं और उन्होंने जनता के प्रति बहुत ही विकास कराया है। और मैं समझता हूँ जब कोई जनता के प्रति इतना संवेदनशील होता है और काम करता है तो बदलाव की गुंजाइश नहीं बचती है। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? मुद्दा आपको साफ मालूम है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा और राष्ट्र का मुद्दा लेकर आती है और इसी के आधार पर देश का विकास करती है, सबको सम्मान दिलाती है। जैसे कि मैं आपको निजी बात कर रहा हूँ आपके कासगंज एटा की ही, कि जब भी कोई भी मुस्लिम के लोगों पर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो आप जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आगे लोकसभा में मुस्लिम समाज आपसे जुड़ेगा? मैंने कहा ना, ये हिंदुस्तान है और जहाँ जितने भी जाति धर्म रहते हैं हम सब भाई भाई हैं। हम सब सम्मिलित होंगे, इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे, तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है तो निसंदेह हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी हम आगे देश को आगे ले जाएंगे। और इसी रीति नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमारे नेता काम करते हैं और सबको साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही आज जो है गंडोनवारा में एक जो है अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज के इलाके में ही यहाँ ये बहुत ढेरों जहाँ तमाम मुस्लिम समाज के यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। आज एक समाज में यहाँ एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। तो इसी तरीके की खबरें देखने के लिए देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। दिल में जगाया पहले तो मैं शायर था। दोबारा गाइए। पहले आशिक बनाया, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द जिगर। आप जहीर भाई की एक लाइन सुनेंगे, तालियां बजाओगे तभी सुनाएंगे। जहीर भाई आइए, इतनी लाइन आप भी गाएंगे, सर भी गाएंगे। आप प्लीज एक मिनट ये खड़े हो जाए। देखिए, ये जब तक गाएंगे नहीं आप ताली बजाते रहेंगे। इन्होंने हमेशा स्पीच दी होगी, भाषण दी होगा। आज ये लोग दिल के इतने अच्छे हैं कि जब ये गाएंगे तो दिल से अच्छा लगेगा। एक लाइन ही गाएंगे पर गाएंगे मेरे लिए। मैं वहां से चल के आपके लिए यहाँ तक आ गया, मेरे लिए आप यहाँ से यहाँ तक आ जाए। जोरदार तालियां।
मोहम्मद दर्द दिल दर्द दिल पहले तो मैं शायर था ये तो मैं शायर था आया आपने ये गाएंगे मुस्तफा भाई, आपने सुना नहीं कभी? सुना क्या? नहीं सुना तो जोरदार तालियां बजाइए। देखिए गाएंगे दर्द दिल दर्द देखिए आपने सुना कितना अच्छा गाया है, तो तालियां कंटिन्यू होना चाहिए सनी भाई। मेरी तरफ से ये तालियां आपके लिए। ये लाइन आपके लिए मेरी तरफ से सनी भाई, सनी आपकी मदहोश नज़रें कर रही शायरी, आपकी मदहोश नज़रें कर रही शायरी, ये गज़ल मेरी नहीं, गज़ल आपकी नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दिल में जमाया एक तरफ करीब जिगर दिल में जमाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। हम बॉलीवुड सिंगर जिनकी मधुर आवाज, जोरदार आवाज आपने सुनी, ऐसे भाई रहमान अली जी हम सबके बीच में यहाँ आए हुए हैं और अपनी मधुर आवाज से हम सबको उन्होंने अवगत कराया, हमारा मनोरंजन कराया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि कहाँ बम्बई, कहाँ वहाँ चलकर एक छोटी सी जगह पर आपने यहाँ आना स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। साथ ही जन चेतना, ये कुछ अपनी बात को आपके बीच में रखने का समय है। और आप जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर कैसा माहौल है, क्योंकि इतने वर्ष आज़ादी को हो गए, 77 वर्ष के करीब आज़ादी को हो गए। हमारे साथ के देश बहुत आगे निकल गए, विकसित हो गए, पर हम वहीं के वहीं रह गए। हमारा विकास नहीं हुआ, हमारा भला नहीं हुआ। पर जब से माननीय मोदी जी केंद्र में आए हैं, तब से एक चमत्कार हुआ है। और चमत्कार भी कैसे हुआ, ये कहने की बात नहीं है, जरा आप सोचिए और समझिए और देखिए। और आप सब अनुभवी हैं, अखबार है, टीवी है, आज सोशल मीडिया है, नेट, सारे माध्यम हैं, आप जान सकते हैं सच्चाई क्या है। क्योंकि जो मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं, कि वो ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने गरीबी देखी है, पीड़ा देखी है, गरीब का दर्द क्या होता है वो जाना है, समझा है। और हमारे भारतवर्ष में आप जानते हैं 70% 80% लोग गांव में निवास करते हैं, जो कहीं ना कहीं गरीब, किसान, परेशान मजदूर होते हैं। तो उन्होंने समझा, जाना कि इनको संपन्न करना है, इनका विकास करना है और देश को विश्व गुरु बनाना है, तो ये सारी चीजें हमें करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात और ज्ञात होगी कि आज गरीबी रेखा के नीचे सबसे बड़ा समाज
एससी समाज है, उसके बाद हमारा मुस्लिम समाज आता है। इसका वोट लिया, आशीर्वाद लिया, मीठी मीठी बातें की, पर धरातल पर भला कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें खाली वोट से मतलब था और वोट लेने के बाद सिर्फ अपनी जेब से मतलब था, अपने लोगों से मतलब था, तो इसलिए इसको सोचा ही नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है, माननीय मोदी जी जब केंद्र में आए तो उनकी एक अभिलाषा थी कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊं, इस भारत को संपन्न बनाऊं, एक पहचान दिलाऊं। और ये विश्व गुरु और पहचान कब मिलेगी? जब मेरा देश विकसित होगा, संपन्न होगा और गरीबी यहाँ से हट जाएगी, गरीबी यहाँ मिट जाएगी, तभी संपन्न होगा। और इसीलिए उन्होंने प्रयास किया कि मेरा देश का प्रत्येक आदमी गरीबी रेखा से ऊपर आए, संपन्न हो, विकास हो, सुरक्षा हो। इसीलिए बिना भेदभाव के, बिना अंतर के, बिना जाति धर्म के एक एक योजना को लागू किया है। आपको ज्ञात होगा, आप जो भी योजना का लाभ उठाते हैं, कहीं भी आपके संग भेदभाव नहीं होगा। ये विपक्षी लोग गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं, पर आप सोचिए कि क्या 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम समाज हमारे देश में रहता है और ये हमारे नेता जानते हैं, अगर इस समाज का साथ ना मिला, इसको संपन्न ना किया, क्या देश विश्व गुरु बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। कभी भी हम अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ खड़े नहीं हो सकते। आपका इश्क घर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। और अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दे, अपने
अपने माथे पे ये विद्या की चमक रहने दे, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। मेरा सोचने का अंदाज ऐसा ही है। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम थे, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ध्यान भाई, आप गाएंगे मेरे साथ? भाई को दबा दो। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे, बहारों का मौसम आया हो जैसे। तुम्हें देख के लगता है ऐसे, बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अगर हम न होते, अगर हम न होते, अगर हम न होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते।